अगर आप मैकेनिक्स के पेपर के लिए जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपने उससे पहले प्रदीप की एकेडमी विजिट किया होगा और पूरा ए टू जेड आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा। क्योंकि देखो हमने पूरा मैकेनिक्स के लिए पूरा ए टू जेड ये जाके देखोगे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, वन शॉट लेक्चर एंड क्विक रिवीजन किस तरह से करें, पूरे के पूरे ए टू जेड वीडियो हमने बनाए हुए। बट अब बात आ रही कि आप जा रहे हो एग्जाम सेंटर पे। अब एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, अब अंदर जाके आपको अपना पेपर पूरा कंप्लीट करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। तो कैसे करेंगे? तो भाई सबसे पहली बात तो आपके पास एक सिंपल सी चीज स्टेंसिल होना चाहिए। स्टेंसिल होने से क्या होता है कि बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है, बहुत सारे ऐसे डायग्राम होते हैं जिसे हम स्टेंसिल से आराम से फटाफट बना सकते हैं। इसके बाद अब एग्जाम हॉल की हम बात करते हैं। एग्जाम हॉल में जो पहला 5 मिनट होता है, पहला 5 मिनट में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, आराम से बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आगे पीछे पूरा पेज पलट के देखो, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। इसके बाद जैसे आपने क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया, देन आप ये सोचोगे कि भाई आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, और जो जो क्वेश्चन करना है वो टॉपिक आइडेंटिफाई करो। आपको सबसे पहले ये पता रहना चाहिए कि भाई ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये कौन से मॉड्यूल का है, कौन से चैप्टर का है, ओके, किससे आया हुआ है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो टॉपिक आइडेंटिफाई भी कर लेना। अगर चलिए 5 मिनट में नहीं हो तो 10 मिनट एटलीस्ट ले लो, बट सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, देन टॉपिक को आइडेंटिफाई करना है। भले मतलब स्टार्टिंग में बिना मतलब को कुछ भी नहीं लिखना है, स्टार्टिंग में वो चीजें लिखनी है जो आपको आता है। क्योंकि देखो जब पेपर चेक करने जाएगा कोई बंदा, पेपर चेकर जो होगा, अगर स्टार्टिंग में ही आपसे फेंका फेंका लिखा हुआ है तो भाई बहुत बेकार हो जाएगा और स्टार्टिंग से जीरो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में वो चीजें लिखो जो आपको आता है। देन इसके बाद टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हर स्टूडेंट का बोला जाए एग्जाम के अंदर अलग अलग होता है। कोई बच्चे को 2 मिनट में लिख देता है, कोई 3 मिनट में लिख देता है, कोई 4 मिनट में लिख देता है, कोई एक झटके में लिख देता है। तो अब हर स्टूडेंट का एग्जाम हॉल के अंदर लिखने का टाइम बिल्कुल अलग अलग होता है। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूं खुद से टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ कि आपको हर क्वेश्चन को कितने टाइम में कंप्लीट करना है। ये भी आपका प्लानिंग हो जानी चाहिए उसी टाइम, एक झटके में। और ये सभी चीजें फटाफट होना चाहिए कि मुझे हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। इसके बाद भाई जो लास्ट का 15 मिनट्स है, लास्ट के 15 मिनट्स में मैं इसके टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आ जाता हूँ रिमेनिंग क्वेश्चन। अब रिमेनिंग क्वेश्चन की बात करूं, अब आपने सब लिख दिया जितना आपको अच्छी तरीके से आ रहा था। मैंने बोला कि सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखो जो आपको अच्छी तरीके से आ रहा है। क्यों अच्छी तरीके से? क्योंकि जब आपका पेपर चेक होने जाएगा तो आपने स्टार्टिंग से वो क्वेश्चन लिखे जो अच्छी तरीके से आ रहा है। तो भाई ऑलरेडी पेपर चेकर पे रहेगा कि ये बंदा पेपर बहुत अच्छा लिखता है, उसके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएगी। फिर इसके बाद अब असली धमाका करना है कि अब वो क्वेश्चन बच रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चन बच रहा है जो आपको आता ही नहीं है, आपको आता नहीं है। तो एटलीस्ट मैंने आप सभी को कितने सारे वीडियोस बना के दिए, कितने सारे पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया। तो उसके अंदर मैंने सभी जगह एक ही बताया कि जब लास्ट में कोई चीजें बच जाती है, अगर आपने 4 मॉड्यूल किया, 3 मॉड्यूल किया और बाकी मॉड्यूल बच गया, तो उसका मैंने आप सभी को बोला था कि उसके मॉड्यूल की चीजों को याद कर लो, उसके अंदर जो टॉपिक है वो याद कर लो, जो जो चीजें याद कर सकते फॉर्मूले याद कर लो, ये सभी याद करो। इवन यूनिट देना तो बिल्कुल मत भूलना। तो ये सभी चीजें मैंने बोला था कि याद करने के लिए, और शायद से आपने याद किया होगा। अगर नहीं भी याद किया है तो भी रिमेनिंग टॉपिक क्या करो, जो आपको बच रहा है वो पूरे टॉपिक पे जो आपको उससे रिलेटेड आता है पूरा लिख के आओ। पेपर आपका 70 मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है, कि कहीं जगह 60 मार्क्स का भी होता है, कहीं 80 मार्क्स का भी होता है। तो पेपर जितने भी मार्क्स का है आपका पूरे का पूरा अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप बाहर आके निकल के ये बोल रहे हो कि मैंने 80 मार्क्स का पेपर था, मैंने 40 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, मैंने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो बिल्कुल गलत। अटेम्प्ट पूरा करना है, अटेम्प्ट जो नहीं आ रहा है उसको भी लिख के आना है, उसको भी लिख के आना है। इसलिए मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो खुद को आपको खुद डिसाइड करना है। क्योंकि मैंने बोला हर स्टूडेंट की स्पीड अलग अलग होती है, इंजीनियरिंग है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इस तरह से आपको करना। अब रिमेनिंग जो लास्ट का 15 मिनट्स बचता है, लास्ट के 15 मिनट्स में आपको पूरे पेपर को एक बार चेक करना है। हो सके तो जहां जहां आपको कैलकुलेशन लगे तो वहां कैलकुलेशन को एक बार कैलकुलेटर से फटाफट फटाफट एक बार और चेक कर लेना है। और पूरे पेपर के क्वेश्चन नंबर ए टू जेड सभी चीजों को बहुत अच्छे से चेक करना है। क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो बाहर निकलने के आपके दिमाग में ये चीज चलेगी, मैं लगता है ये भूल गया, वो भूल गया, ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरा कहीं मिस्टेक ना, तो दिमाग में ये चीजें चलती रहेगी। तो लास्ट के 15 मिनट्स या मान लो 10 मिनट्स आपको पेपर चेक करने पे देना तो देना ही है। और रिमेनिंग क्वेश्चन की जो बात मैंने बताई उसको बहुत ध्यान देना कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप छोड़ के आओगे। पहला वो क्वेश्चन जो आता था, दूसरे सीरीज में जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको भी लिख के आना है। शायद से मेरी बात समझ में आ गई हो, समझ में प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना, सपोर्ट है, प्यार बनाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।